नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिता जैन। आप सभी का स्वागत है समय दर्शन न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान ऋषभ देव के 10 रहस्य के बारे में जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैन और हिंदू दो अलग अलग धर्म हैं, लेकिन दोनों ही एक ही कुल और खानदान से जन्मे धर्म हैं। भगवान ऋषभ देव स्वयंभू, मनु, प्रियव्रत, अग्नि, नाभि और फिर ऋषभ। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को हिंदू शास्त्रों में वृषभ देव कहा गया है। जानिए उनके बारे में ऐसे 10 रहस्य जिसे हर हिंदू को भी जानना जरूरी है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया था। ऋषभ देव महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। दोनों द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। यज्ञ में परम ऋषियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर हे विष्णु दत्त परीक्षित स्वयं श्री भगवान विष्णु महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए महारानी मेरु देवी के गर्भ में आए। उन्होंने इस पवित्र शरीर का अवतार वातर्षणा श्रवण मुनियों के धर्मों को प्रकट करने की इच्छा से ग्रहण किया। दूसरा, भगवान शिव और ऋषभ देव की वेशभूषा और चरित्र में लगभग समानता है। दोनों ही प्रथम कहे गए हैं और अर्थात आदिदेव हैं। दोनों को ही नाथों का नाथ आदिनाथ कहा जाता है। दोनों ही जटाधारी और दिगंबर हैं। दोनों के लिए हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आचार्य जिनसेन ने हर शब्द का प्रयोग ऋषभ देव के लिए किया है। दोनों ही कैलाशवासी है। ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर ही तपस्या कर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। दोनों के ही 2 प्रमुख पुत्र थे। दोनों का ही संबंध नंदी बैल से है। ऋषभ देव का चरण चिन्ह बैल है। शिव पार्वती के संग है तो ऋषभ भी पार्वतीय वृत्ति के है। दोनों ही मयूर पिच्छित का आधारी और दोनों की मान्यता में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी और चतुर्दशी का महत्व है। शिव चंद्रांकित है तो वृषभ भी चंद्र जैसे मुखमंडल से सुशोभित हैं। तीसरा, आर्य और द्रविड़ में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं है। यह डीएनए और पुरातात्विक शोध से सिद्ध को हो चुका है। सिंधु घाटी की मूर्तियों में बैल की आकृतियों वाली मूर्ति को भगवान ऋषभनाथ से जोड़कर इसलिए देखा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में जो मुद्रा अंकित है वह मथुरा की ऋषभदेव की मूर्ति के समान है। वह मुद्रा के नीचे ऋषभदेव का सूचक बैल का चिन्ह भी मिलता है। मुद्रा के चित्रण को चक्रवर्ती सम्राट भरत से जोड़कर देखा जाता है। इसमें 2.5 और नगन कायोत्सर्ग मुद्रा में भगवान ऋषभदेव हैं, जिनके शीर्ष भाग पर एक त्रिशूल है जो त्रिरत्न त्रय जीवन का प्रतीक है। निकट ही शीश झुकाए उनके ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत हैं, जो उष्णीब धारण किए हुए राजसी ठाट में हैं। भरत के पीछे एक बैल है जो ऋषभनाथ का चिन्ह है। अधोभाग में 7 प्रधान आमत्य है। हालांकि हिंदू मान्यता अनुसार इस मुद्रा में राजा दक्ष का सिर भगवान शंकर के सामने रखा है और उस सिर के पास वीरभद्र शिशु झुकाए बैठे हैं। यह सती के यज्ञ में दाह होने के बाद का चित्रण है। चौथा है, अयोध्या के राजा नाभिराज के पुत्र ऋषभ अपने पिता की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर बैठे। युवा होने पर कच्छ और महाकच्छ की 2 बहनों यशस्वती और सुनंदा से ऋषभनाथ का विवाह हुआ। नंदा ने भरत को जन्म दिया जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सुनंदा ने बाहुबली को जन्म दिया, जिन्होंने घनघोर तप किया और अनेक सिद्धियां प्राप्त की। इस प्रकार आदिनाथ ऋषभनाथ 100 पुत्रों और ब्राह्मणी तथा सुंदरी नामक 2 पुत्रियों के पिता बने। 5वां है, उन्होंने कृषि, शिल्प, असी, मसी, वाणिज्य और विद्या इन 6 आजीविका के साधनों की विशेष रूप से व्यवस्था की तथा देश व नगरों एवं वर्ण व जातियों आदि का सुविभाजन किया। इनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली तथा 2 पुत्रियां ब्राह्मणी और सुंदरी थी, जिन्हें उन्होंने समस्त कलाएं और विद्याएं सिखाई।
इसी कुल में आगे चलकर इच्छाऊक हुए और इच्छाऊ के कुल में भगवान राम हुए। ऋषभदेव की मानव मनोविज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ लोगों को श्रम करना सिखाया। इससे पूर्व लोग प्रकृति पर ही निर्भर थे, वृक्ष को ही अपने भोजन और अन्य सुविधाओं का साधन मानते थे और समूह में रहते थे। ऋषभदेव ने पहली दफा कृषि उपज को सिखाया। उन्होंने भाषा का सुव्यवस्थीकरण कर लिखने से उपकरण के साथ संख्याओं का आविष्कार किया, नगरों का निर्माण किया। छठवां है, उन्होंने बर्तन बनाना, स्थापत्य कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और आत्मरक्षा के लिए शरीर को मजबूत करने के गुर सिखाए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और दंड संहिता की प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने दान और सेवा का महत्व समझाया। जब तक राजा थे, उन्होंने गरीब जनता, सन्यासियों और बीमार लोगों का ध्यान रखा। उन्होंने चिकित्सा की खोज में भी लोगों की मदद की। नई नई विद्याओं को खोजने के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया। भगवान ऋषभदेव ने मानव समाज को सभ्य और संपन्न बनाने में जो योगदान दिया है, उसके महत्व को सभी धर्मों के लोगों को समझने की आवश्यकता है। सातवां है, एक दिन राजसभा में नीलांजना नाम की नर्तकी की नृत्य करते करते ही मृत्यु हो गई। इस घटना से ऋषभदेव को संसार से वैराग्य हो गया और वे राज्य और समाज की नीति और नियम की शिक्षा देने के बाद राज्य का परित्याग कर तपस्या करने वन चले गए। उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत राजा हुए और उन्होंने अपने दिग्विजय अभियान द्वारा सर्वप्रथम चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। भरत के लघु भ्राता बाहुबली भी विरक्त होकर तपस्या में प्रवृत्त हो गए। राजा माना यह जाता है कि ऋषभनाथ से भारतवर्ष श्रमण परंपरा की व्यवस्थित शुरुआत हुई और इन्हीं से सिद्धों, नाथों तथा शैव परंपरा के अन्य मार्गों की शुरुआत भी मानी गई है। इसलिए ऋषभनाथ जितने जैनियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उतने ही हिंदुओं के लिए भी परम आदरणीय इतिहास पुरुष रहे हैं। हिंदू और जैन धर्म के इतिहास में यह एक मील का पत्थर है। 9वां है, ऋषभनाथ नग्न रहते थे। अपने कठोर तपश्चर्या द्वारा कैलाश पर्वत क्षेत्र में उन्हें माध्य कृष्ण 14 को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा उन्होंने दक्षिण कर्नाटक तक नाना प्रदेशों में परिभ्रमण किया। वे कुटकाचल पर्वत के वन में नग्न रूप में विचरण करते थे। उन्होंने भ्रमण के दौरान लोगों को धर्म और नीति की शिक्षा दी। उन्होंने अपने जीवन काल में 4000 लोगों को दीक्षा दी थी। भिक्षा मांग कर खाने का प्रचलन उन्हीं से शुरू हुआ माना जाता है। जैन मान्यता है कि पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व तक तीर्थंकर मौन रहते हैं। अंततः आदिनाथ को 1 वर्ष तक भूखे रहना पड़ा। इसके बाद वे अपने पौत्र श्रेयांश के राज्य हस्तिनापुर पहुंचे। श्रेयांश ने उन्हें गन्ने का रस भेंट किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। वह दिन आज भी अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर में आज भी जैन धर्मावलंबी इस दिन गन्ने का रस पीकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इस प्रकार कठोर तप करके ऋषभनाथ को केवल ज्ञान, भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे जिनेंद्र बन गए। अपनी आयु के 14 दिन शेष रहने पर भगवान ऋषभनाथ हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर समाधिलीन हो गए और वहीं माध्य कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि मोक्ष प्राप्त किया। तो आप लोगों ने जाना भगवान ऋषभदेव का 10 रहस्य, और ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अंशिता जैन आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।